16 हजार का बिजली का बिल मैंने दिया है। यहाँ मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद मस्जिद बना। बनी थी मंदिर को तोड़ के, क्या मस्जिद नहीं बन सकती थी मंदिर को छोड़ के? कम से कम मोहल्ला क्लिनिक में 40-50 हजार करोड़ का घपला किया है। एक नहीं विभाग है, जल बोर्ड में 70 हजार करोड़ का घपला किया हुआ है। मुख्यमंत्री रहते हुए इसके पास कोई विभाग नहीं है। कब जनता किसे उखाड़ के फेंक देती है उसका ये पता नहीं है उसे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप सब देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, और देश के राजधानी के बीचों बीच यानी कैनॉट प्लेस पे हमारी मौजूदगी है। हमारे उस तरफ है प्राचीन हनुमान मंदिर, और वहाँ माना जाता है कि बहुत ही बड़ा हनुमान जी का मंदिर, तुलसीदास से इतिहास से जुड़ा हुआ मंदिर है। 5000 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है। और इस तरफ हमारे मिथिला चौक की काली माता का मंदिर है, और हमारे सामने है एक मस्जिद। देश में तमाम धर्मों, तमाम संप्रदायों की राजनीति भी खेली जाती है, और इसी बीच हम दिल्ली की राजधानी में मौजूद हैं और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के द्वारा समन पे समन दिए जा रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल हैं कि ईडी के सामने प्रस्तुत होने को राजी नहीं है। बताया जाता है बदले की राजनीति की जा रही है सरकार द्वारा, ताकि विपक्षी आवाजों को दबाया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने यह भी बोला कि ईडी से 2 हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है, और 2 दिन बाद इसकी सुनवाई भी होने जा रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जय महाभारत पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर सज्जन कुमार झा जी। उनसे जानेंगे किस तरीके से देख रहे हैं सज्जन जी राजनीति जो दिल्ली की है, देश की राजधानी की, और दिल्ली की राजधानी के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, किस तरीके से बदले की राजनीति की बात कर रहे हैं। समन दे रही है ईडी, कहते हैं न्यायिक व्यवस्था पे हमें विश्वास है, पर जब ईडी बुलाती है तो चर्चा करने के लिए नहीं जाते, अपना पक्ष रखने के लिए नहीं जाते, उनके सवालों का जवाब देने नहीं जाते। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, गनीमत है, ये बहुत फेरा में है। दिल्ली जल रही है। दिल्ली का ऐसा चीज, ऐसा खेल जो आज तक नहीं हुआ था, इतिहास में नहीं हुआ था, वो खेल ये फर्जीवाल केजरीवाल ने कर दिया। एकाएक सत्ता में काबिज हो गया, और दिल्ली के सत्ता को अपने कब्जा में लेते हुए पंजाब का भी अब सत्ता ये अपने कब्जा में ले लिया। क्योंकि दिल्ली और पंजाब जो है ना, दोनों स्टेट जो है मनी रिलेटेड है। यहाँ सबसे ज्यादा टैक्स आती है, और ये ऐसा चाल चला फ्री का योजना, जो देखिए, जो बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, और बस में महिलाओं को यात्रा फ्री किया। और तीनों चीज पे मैं खास करके आपको विवेचना करने जा रहा हूं, जो देश के साथ, देश के जनताओं के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। सबसे पहले बिजली, ये बिजली जितनी कंपनी है, वो हमारा जो पहले सरकारी मीटर था उससे 3 गुना तेज बनाया गया है, और वह लूट रहे हैं, पब्लिक को चूस रहा है वो। और ये जो है ना 200 यूनिट वो तेज गति में है मीटर, तो कितना उठेगा? 200 मीटर से ज्यादा यदि उठेगा तो उसके ऊपर बिल चला जाता है 4000, 5000, 7000 लगातार। मैं भी परेशान था। मतलब एक फ्रिज, एक टीवी जो है ना वो चलता है सभी दिन, और इतना बिल, मतलब जो है ना एसी कभी काल रात में चलता है, और तो कोई नहीं गर्मी में होती है। 16 हजार का बिजली का बिल मैंने दिया है यहाँ दिल्ली में, जो कहीं से भी परख नहीं है, और ये लूट जारी ही रहा है सदा। तो जनता अब खुद तय करे, जो इस देश के नेता ने ये तय कर लिया है जो जनता को हम कोई चीज समझने न देंगे, और जनता भी श्री राम के पागल पीछे है, जो हम कुछ समझेंगे नहीं। इस बीच में सभी जाति के लोग को ऐसे तरपा रहा है, ऐसे तरपा रहा है, जो भाई, जो भारत देश पहले पूरे दुनिया पर राज करता था, और वह भारत का ये हाल है जिसे सोने का चिड़िया कहा था, ये नेताओं ने सोने का चिड़िया जो है ना मापदंड से तोड़ दिया। तो हकीकत ये कहानी आजादी से आती है। उतना बड़ा विस्तार तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में कहूंगा,
हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं, जो उस समय में थे, वो कोई मक्का मदीना दूसरे जगह था, सो बात नहीं है, इस भारत में ही समाया हुआ था। हमारे देश के मुस्लिम भाई जितने ईमानदार थे और तरफदार थे और सबों के हेल्प वाले थे, सभी लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का लोग हो, तभी इतना मिलनसार था, जो अब मिलन चीज से पूरे दुनिया को चला रखा था भारत, जो इतिहास है। और आजादी हुआ, मुगल का शासन हुआ, ठीक है, मंदिर तोड़ा गया, ये बात तो है, मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद मस्जिद बना। तो दरअसल कहावत है, जो मतलब कोई चीज हो रहा है चलिए, तो उस पर हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत विरोध किए, लेकिन मुगलों का ऐसा फौज था उसका, औरंगजेब का, जो वो बरकरार नहीं रह सका। मुस्लिमों, हमारे देश के जो मुस्लिम थे ना, जो यहाँ रहते थे, वो तो बाहर से आए थे, कट्टर थे और शासक के रूप में, तो वो किसी ने माना नहीं इस चीज को। वही हुआ जो, खैर ये बात तो उस समय में बहुत कहा हमारे मुसलमान भाइयों ने, बनी थी मंदिर को तोड़ के, क्या मस्जिद नहीं बन सकती थी मंदिर को छोड़ के, ये बात सभी भाई ने कहा था, मुस्लिम भाई ने कहा था, लेकिन वो दरकिनार करते हुए वे आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ के ये किया। ठीक है, वो हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है, ये खेल बड़ा खेल हो गया। ये खेल ऐसा हो गया, जो हमारा देश भारत जब उससे हुआ तो अंग्रेज भी आया। आप जानते हैं, जो गुजरात ऐसा प्रदेश है जहां से एक भी नौजवान सेना में नहीं है। ये गुजरात ही मुगल के आदमियों को लाया, आक्रांतों को, वो व्यापार अपना चमकाने के लिए। गुजरात ही अंग्रेजों को लाया यहाँ अपना व्यापार चमकाने के लिए। अब आप देखिए, जो ये सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज कैसा ढलमुल है, सारा व्यवस्था चुप है। 10 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट तक, और चकबंदी से लेके जिला पदाधिकारी तक। तो इस देश में न्याय के लोग जो है ना, कोई ये नहीं है, सब पीछे भाग रहा है। चुनाव में गया, 1000 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया, दारू में दे दिया, बिक गया। जनता को समाज में भाई भाई से ये नेता तोड़ चुका है, समझ गए। इसके लिए जो है ना, बहुत कारगर कदम उठाना पड़ेगा हमारे समाज को सुधारना पड़ेगा। आप पहले का यदि रिकॉर्ड देखेंगे, तो जो आपसी मिलन था, ना रोजगार का दिक्कत था, ना कुछ था दिक्कत, सारा चीज समायोजित हो गया है। हम लोग जो है ना, जब से देख रहे हैं, 60 वर्ष की हमारी भी उम्र हो गई है, मैं बहुत बच्चे से एक्टिव था, समझ गए, देखता था, परखता था, जो भाई कैसे क्या हुआ। तो ये आज़ादी के लड़ाई में नेहरू परिवार ने भारत और पाकिस्तान को तोड़ दिया। तभी जो हाल था, एक कुर्सी की लड़ाई के लिए, जिन्ना के खानदान का ही ये नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू का परिवार है, वो कुर्सी की लड़ाई के लिए एक भाई को, छोटा प्रदेश था, हमारे बिहार से छोटा है पाकिस्तान, वो कुर्सी के लालच में वहां बैठा दिया, ये गांधी ने बैठा दिया, वो राष्ट्रपिता बन गया। राष्ट्रपिता किते कहना चाहिए, अब देखिए घिनौना शब्द है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, चूंकि राष्ट्रपिता कह चुका है लोग। राष्ट्रपिता तो राजेंद्र बाबू को बनाना चाहिए, जिसने सारा चीज लिखा। इस देश के लोग इतने भ्रमित हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर को सब कहते हैं, जो संविधान निर्माता थे, जबकि हकीकत ये है, जो दिल्ली का राजदाया संविधान लिख रहा था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था, वो बता रहा था, तो संविधान हुआ। एक बार संविधान समिति की बैठक हुई, जिसमें अंबेडकर जी ने चेयरमैन का भार संभाला था, वही है उसमें संविधान में किया हुआ। वो आरक्षण दे दिया। आज देखिए हरिजनों को, किस गरीब परिवार के हरिजनों को आरक्षण से फायदा हुआ है? किसी को नहीं फायदा हुआ है। तो मायावती को हुआ है, फायदा हुआ है तो रामविलास के परिवार को हुआ है। अब देख लीजिए, गिन लीजिए, सब गरीब हरिजन बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह घूम रहे हैं। ऐसा न्याय व्यवस्था क्या उसमें? ये फर्जीवाल ने आ गया यहाँ, इसको तो अब तय करना चाहिए। इसका एक घोटाला, ये कम से कम मोहल्ला क्लिनिक में 40-50 हजार करोड़ का घपला किया है, ठीक है। एक नहीं विभाग है, जल बोर्ड में 70,000 करोड़ का घपला किया हुआ है। परिवहन में जो महिलाओं को बस फ्री कर दिया है, आप देखेंगे जो 10 मिनट में 10 बस चली जाती है, आजकल बिजली वाला भी दे दिया है। लड़ाई में लगा हुआ है, भाजपा उधर बोल रहा है, एलजी उधर बोल रहा है, केजरीवाल उधर बोल रहा है, सब जनता को उलझा दिया है।
किसी भी तरह वह समझने ना पाए जो ये सही में हकीकत चीज क्या है, तो इसे तो जेल जाना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत में जेल जाना पड़ेगा। अब केजरीवाल का जो हालत होगा वह दयनीय होगा, महादयनीय, चूंकि ये दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पुलिस उसको कभी नहीं मिल सकता है। दिल्ली हमारे कोसी क्षेत्र इतना बड़ा है, 7 लोकसभा यहाँ भी है और हमारे कोसी क्षेत्र में भी 7 लोकसभा है, ठीक है, वो छोटा सा अंग है बिहार का। वहाँ जो है ना पहले सरकार नहीं चलती थी, यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों से ही दिल्ली का ये होता था। लेकिन ये केजरीवाल ने मना आके जब सरकार बनी, हुआ सारा चीज ठीक है, कर लो, ये करते हुए जो है ना ये आया, और उसके बाद जो है ना ये देखा गया जो स्थिति देश का है, तो उस पर वो काबूज हो गया और आम आदमी पार्टी बनाया, यानी सब आदमी का सपोर्ट मिले हमें। देखिए कितना चालबाज है, मुख्यमंत्री रहते हुए इसके पास कोई विभाग नहीं है। आप देखेंगे देश के तमाम मुख्यमंत्री के पास 10 पास 16 विभाग, 20 विभाग, 22 विभाग सबके पास पड़े हुए हैं, लेकिन ये केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है। ऐसे में देश का युवा जो है दिग्भ्रमित हो रहा है, समाज टूट चुका है, भाई भाई से अलग है, भाई भाई से नहीं, मतलब ये नेताओं ने इतना बड़ा तो खेल कर दिया वोट के लिए। अच्छा, आप बता रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की आपने बात करी, क्या लगता है संविधान पे भरोसा थोड़ा कम है? क्योंकि न्यायिक एजेंसी जब बुला रही जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, एक बार पेश क्यों नहीं हो जाते केजरीवाल? देखिए सब वो मिली भगत है, सब मिला हुआ है, दिन में सब पार्टी सबको गाली देता है, रात में एक ही जगह खाता है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में है, पंजाब में नहीं है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, केजरीवाल के समर्थन में कोर्ट में खड़े होते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, मोहब्बत है या मौका परस्ती है? कांग्रेस की बात आप क्या करते हैं, इन्होंने तो ऐसा घिनौना खेल खेला शुरू में आजादी के बाद ही कुर्सी के लिए, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान कर दिया। यदि भारत के कब्जे में पाकिस्तान रहता तो वो आतंकवादी का जो शेल्टर है, जो पूरे दुनिया को अभी तबाह कर रहा है, वह भारत कभी नहीं बनने देता। लेकिन यह चीज तो हुआ नहीं। उसका फायदा जो है ना, पाकिस्तान के जनता इतना तरसता है, जो हम लोग गए हुए हैं वहाँ, गांव में मिले हुए हैं, कई गांव है, जैसे मिंट गुमड़ी गांव है, हम लोग गए हुए हैं, तरस्त है वो, अपने सरकार से तरस्त है। 200 रुपया 250 रुपया आटा मिलता है वहाँ, कैसे क्या करे, बहुत मुश्किल में है वो। तो भाई हमारे दिक्कत में है, ये नेताओं के चलते, दोनों देश के नेता मतलब सब समाज को दिक्कत में पहुंचा दिया है। ये केजरीवाल के चलते ही जो है ना दिल्ली बड़ा अंधेरे में पड़ गया है, बहुत अंधेरे में है जी। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। और इसका जो है ना अब अंतिम घड़ी आने लगा है, जिस समय में कोई नहीं कहता है, जो फतिंगा को जब मरना होता है ना तो बहुत तेजी में आता है। तो ये राजनीति पार्टी जो आम आदमी बनाया, ये इतना तेजी में सरकार आज तक कोई ने नहीं बनाया। ये संविधान की क्या बात करेगा, संविधान तो अंग्रेजों का देन है, थोड़ा सा वो चल रहा है, कुछ नहीं है संविधान में रखा हुआ। हम आप लड़ेंगे तो मरेंगे, वो तो अपना भजा के खाएगा। यही करना है समाज को अब आगे बढ़ने के लिए, सबको एकत्रित होना होगा। समाज टूट चुका है, उसे हमें युवा को बचाना होगा। इस देश में 65% 60 वर्ष से कम युवा का जनसंख्या है, वैसे 70 से 75% जो है ना युवा है। 70 वर्ष को भी आप युवा ही कहेंगे, क्योंकि पहले का जो स्थिति था, कलयुग जो है ना, कलयुग कृतयुग है, इस हाथ से करिएगा इस हाथ से पाया जाएगा, ठीक है। श्री राम जी को जब जनता ने नहीं बख्शा, आपको याद होगा, तो ये नेता कौन जगह का मूली है इसे पता नहीं है। कब जनता किसे उखाड़ के फेंक देती है उसका ये पता नहीं है उसे। जिस तरह ये आम आदमी पार्टी बना के जोगेंद्र यादव को हटा दिया, अन्ना हजारे को हटा दिया, मतलब जो है ना जो आया लेके उसी को हटा दिया। वो बैठा हुआ है, कह रहा है भाषण में, जो इस कुर्सी पर बैठता है वो चोर हो जाता है। उस साला कोई सती सावित्री है क्या? सती सावित्री ने है। ये 5 लाख से ज्यादा करोड़ की राशि ये 10 बरस के शासन में बना चुका है। और ये तय कीजिए, और ये तय करेगा दिल्ली का जनमानस, जो अब केजरीवाल को क्या करना है। अब मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, किसी को साहस नहीं है ये कहने का जितना बात मैं ये कहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो जिस तरीके से बताया गया, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से घोटालों की बात की गई, तमाम राजनीतिक दलों की जो मौका परस्ती राजनीति करते हैं उनके ऊपर भी चर्चा की।
और तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।